हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल में। आज खनन मशीनरी से प्रश्न लेकर आए हूँ, मतलब एलिमेंट माइनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी माइन मशीनरी से, जो कि आप लोग का ज़रूरी है। माइन मशीनरी से क्वेश्चन को अधिक से अधिक सॉल्व करना, क्योंकि डीजीएमएस में अब माइन मशीनरी और जियोलॉजी से भी क्वेश्चन इंक्लूड करने लगा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। खनन मशीनरी प्रश्न पहला 1, डंपर पर स्थापित ऑटो डंपिंग सिस्टम कब संचालित होता है? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो सही ऑप्शन कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस ओवर के दौरान दूसरे डंपर के पास आने पर ऑटो डंपिंग सिस्टम आपका संचालित ऑपरेटेड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर डिस्चार्ज प्रकार का उपकरण है? मतलब निरंतर डिस्चार्ज मतलब आपका कोल को काट रहा है और डिस्चार्ज भी कर रहा है कंटिन्यूसली। तो ऑप्शन ए बकेट एक्सकेवेटर, बी शॉवेल, ड्रैग लाइन या पे लोडर। तो बता दें इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कमेंट करके बताइए। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बकेट व्हील एक्सकेवेटर हो जाएगा। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। आपको बस 5 सेकंड मिलेगा। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन खोल कर रखे रहिए और तुरंत फटाक से, या अपने पास पेन पेपर लेकर बैठे रहिए। और आपको पता लगना चाहिए, मैं हमेशा 25 नंबर क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जिसमें कि आपका रैपिड रिवीजन जल्दी फास्टली मैं करवाता हूँ, ताकि आपको कवर हो सके। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थर्ड क्वेश्चन, एक ग्रेडर का कार्य क्या है? मैंने देखिए ग्रेडर के बारे में बताया भी था। तो एक ग्रेडर क्या हो सकता है? ग्रेडर का कार्य क्या है? बुलडोजिंग का, लेवलिंग का, साइड कास्टिंग का, उपयुक्त सभी का। तो बता दें आपका ग्रेडर आपका इन सभी में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th नंबर, एक ड्रैग लाइन किसके द्वारा विस्तृत किया जाता है? तो एक ड्रैग लाइन किसके द्वारा विस्तृत किया जाता है? तो सिर्फ बकेट की कैपेसिटी द्वारा, मतलब सिर्फ बूम की लंबाई के द्वारा, या बकेट कैपेसिटी और बूम की लंबाई के द्वारा, या मशीनी की शक्ति के द्वारा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। एक ड्रैग लाइन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो उसके बकेट कैपेसिटी और बूम की लंबाई के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 नंबर, डंपर के सस्पेंशन सिस्टम में कौन सी गैस भरी होती है? देखिए, जो आपका सस्पेंशन सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम हुआ होता है, उसमें कौन सा ऑक्सीजन होता है, यह बताइए कमेंट करके। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कमेंट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसमें नाइट्रोजन फील मतलब गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जितनी भी हाइड्रोलिक सिस्टम होती है उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डंपर में हाइड्रोलिक मंदक का कार्य क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। तो बता दें इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जिसमें कि ढलान पर नीचे जाते समय गति को नियंत्रित करना ही हाइड्रोलिक मंदक का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, सॉवेल की बकेट को जोड़ने वाले स्टील संरचना को क्या कहा जाता है? तो सॉवेल के बकेट को जोड़ने वाले स्टील संरचना को क्या बोलते हैं? बूम स्टिक, डिपर स्टिक, सैंडल स्टिक, उपयुक्त सभी। तो बता दें इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में फास्टली कमेंट आप लोग कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। डिपर स्टिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, बकेट व्हील एक्सकेवेटर सामान्यतः कितने बकेट होते हैं? बकेट व्हील एक्सकेवेटर के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको माइन मशीनरी में। तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर में कितने आपके हो जाते हैं बकेट? बकेट को हम लोग अक्सर लीटर में परिभाषित करते हैं। तो 9, 16 या 6 या 9, 9 और 16। तो ऑप्शन डी इज राइट, 9 और 16 आपके बकेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 नंबर, निम्न में से कौन सा सेफ्टी फीचर एक्सकेवेटर में नहीं होता है? देखिए, सेफ्टी फीचर की बात कर रहा है तो हर एक मशीनरी की अपनी एक सेफ्टी फीचर्स होती है। तो एक्सकेवेटर की बात कर रहा है तो नो फंक्शन कट ऑफ स्विच, स्विंग मोटर ब्रेक, टर्बो चार्ज, आग प्रतिरोधी हाइड्रोलिक हॉसेस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बता दें ऑप्शन नंबर ए इज राइट, नो फंक्शन कट ऑफ स्विच। इसमें कोई भी कट ऑफ स्विच, क्योंकि कंटिन्यूसली डिस्चार्ज मशीन है, इसीलिए इसमें कोई नो फंक्शन कट ऑफ स्विच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 नंबर, एलएचडी मशीन के बारे में बता दें, अंडरग्राउंड माइन का है। तो एलएचडी, तो कुछ लोग कहेंगे कि क्या हमें अंडरग्राउंड का पढ़ना जरूरी है, ओपन कास्ट का पढ़ना हो? तो देखिए, कुछ क्वेश्चन माइनर से आ सकता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे बहुत लोग अंडरग्राउंड माइन की भी तैयारी करने वाले हैं, तो हल्का सा आ सकता है अंडरग्राउंड, ओपन कास्ट का भी ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो एलएचडी का फुल फॉर्म हो जाता है लो हॉल डंपर, या लोड हॉल डंप, या लोड हॉल डंपर, या लो हॉल डंपर।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, लोड हॉल डंपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 नंबर। अनुक्रम नियंत्रण का प्रयोग किस परिवहन व्यवस्था में किया जाता है? सीक्वेंस कंट्रोल। तो रोप हॉलिज में, वाइंडिंग में, बेल्ट कन्वेयर में, एरियल रोपवे में। तो बता दें इसका सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में, अगर आप जल्दी कर रहे हो तो करिए। यह आपका सिस्टम बेल्ट कन्वेयर में दिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 नंबर। निम्न में से कौन सा पंप बड़े डिस्चार्ज और कम हेड के लिए उपयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्सेल फ्लो पंप, पारस्परिक पंप, मिश्रित प्रवाह पंप। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी एक्सेल फ्लो फैन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपके अंडरग्राउंड के होंगे, तो इसके लिए बिल्कुल डरिएगा मत, पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं होगा आपका। क्वेश्चन 13 नंबर। एक सेंट्रीफ्यूगल या टरबाइन पंप को प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्राइमिंग की, स्नोरिंग की, रेसिप्रोकेटिंग की, उपरोक्त सभी। तो बैकग्राउंड आवाज़ आ सकता है आपको, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ ख़राब है, तो थोड़ा सा झेल लीजिएगा आप लोग। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। प्राइमिंग की आवश्यकता पड़ती है सेंट्रीफ्यूगल या टरबाइन पंप को प्रारंभ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 नंबर। सेंट्रीफ्यूगल पंप की ढलाई किस प्रकार की होती है? तो बेलनाकार, गोलाकार, चोटीदार या जटिल। तो इसका बता दें 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जटिल प्रकार का आपका होता है अपकेंद्री पंप की ढलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर। खनन मशीनरी प्रश्न का ये 15वां नंबर क्वेश्चन है कि रोडवे को लहराने के लिए सबसे उपयुक्त रस्सी ढुलाई प्रणाली कौन सी है जहाँ दो पटरियाँ संभव नहीं है? जहाँ दो पटरियाँ संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। तो जब आप रोप हॉलेज, आपने टाइप्स ऑफ हॉलेज सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आप यह जानते होंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेल रोप हॉलेज, मेन एंड टेल रोप हॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 नंबर। निम्न में से किस ओपन कास्ट खनन मशीनरी में टेल गेट सुरक्षा दी जाती है? देखिए अब ओपन कास्ट से भी क्वेश्चन आ गया ना, तो बिल्कुल मत ये समझिए कि यह अंडरग्राउंड ओपन कास्ट, तो जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ओपन कास्ट माइनिंग के लिए या अंडरग्राउंड के लिए आपका हेल्पफुल होगा। खासकर मेटल माइनिंग के लिए सारा क्वेश्चन ही बनाया हुआ, रस्टिकेटेड और अनरस्टिकेटेड के लिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डंपर के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 नंबर। निम्न में से कौन सा खनन उपकरण ट्रैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं बीच में इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग सही में क्वेश्चन बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते हैं। इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसके लिए एक सरप्राइज़ होगा, कुछ ना कुछ मैं उनके लिए सरप्राइज़ करूँगा। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा 17 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर। एलएचडी मशीन का प्रमुख उपयोग क्या होता है? तो देखिए इसका उपयोग हमने बताया था, एक मिनट रुक जाइएगा। तो बता दें ओपन कास्ट माइन का ये मशीन नहीं है, ना प्लांट क्षेत्र का ना एक्सप्लोशन का, ये भूमिगत माइनिंग का मशीन है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाता है, लोड हॉल डंपर। इसके बारे में भी हम आपके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पढ़ा दूंगा। ठीक है, किसी को आवश्यकता होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। डंपर मशीन में फ्लोटेशन टायर का कार्य क्या होता है? फ्लोटेशन टायर होता है जो, इसका फ्लोटेशन टायर बहुत अच्छा होता है, इसमें गीली मिट्टी वट्टी में वर्क होता है, इसमें निकाल कर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो ये वजन का सामान वितरण करता है फ्लोटेशन टायर। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाता है, ये डंपर में लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर। बेल्ट कन्वेयर में ओवरलोडिंग से सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? देखिए बेल्ट कन्वेयर में ओवरलोडिंग से सुरक्षा के लिए आपको एक सिस्टम लगा होता है, वो कौन सा है? ट्रिप स्विच, बेल्ट स्केपर, मोटर स्टार्टर या बेल्ट जॉइनर। तो बता दें 20 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका ट्रिप स्विच लगा होता है, जिससे कि आपको सुरक्षा ओवरलोडिंग में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। रोप हॉलेज में ट्रॉली को रस्सी से जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो रोप हॉलेज में ट्रॉली को रस्सी से जोड़ने के लिए सबसे अच्छा उपयोग आपका होता है स्क्रू क्लिप। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। फ्रिक्शन क्लच का उपयोग किसमें होता है? देखिए फ्रिक्शन क्लच का उपयोग पूछ रहा है, तो फ्रिक्शन क्लच का उपयोग टेल रोप हॉलेज, हैंडलेस हॉलेज, बेल्ट कन्वेयर, स्क्रैपर चेन कन्वेयर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए।
तो जो भी हॉलेज सिस्टम पढ़ा होगा उसी को पता होगा। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंडलेस हॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। सैंडविच कन्वेयर किस प्रकार का कन्वेयर है? सैंडविच कन्वेयर, जब आप कन्वेयर टाइप्स पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा। तो सैंडविच कन्वेयर आपका हाई एंगल कन्वेयर है, केबल बेल्ट कन्वेयर है, चेन कन्वेयर है या साइकिल कन्वेयर है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाई एंगल कन्वेयर प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। वह उपकरण कौन सा है जो इलेक्ट्रिक इंजन को अधिक गति, ओवर वाइंडिंग और तेज त्वरण से बचाता है? तो 24 नंबर का क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेप्थ इंडिकेटर आपका यूज होता है इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन को अधिक गति, ओवर वाइंडिंग, तेज त्वरण से बचाने के, एक्सीलरेशन से बचाने के लिए। अंतिम प्रश्न 25 नंबर। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है 25 नंबर। डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में किस प्रकार का क्लच उपयोग किया जाता है? तो ड्रॉप क्लच, फ्रिक्शन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, स्लिप क्लच। तो देखिए इसका भी आपका अंतिम प्रश्न है, तो कमेंट करके आंसर बताना ही पड़ेगा। तो आई होप मशीनरी के सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहूँगा। कोई हेल्प, कोई डाउट सवाल होगा तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, माननीय धर्म विशाल। उसका लिंक मिल जाएगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।